सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नाइट ड्राइविंग करने से पहले आपको अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें सेट कर लेनी है, क्या क्या चीजें आपको समझ लेनी है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अपने दिमाग में उसको आपको फिट कर लेना है ताकि आपकी नाइट की जो ड्राइविंग है बहुत ही सुखद और सेफ तरीके से नाइट ड्राइविंग कंप्लीट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों वो सारे पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला, जब भी आप नाइट ड्राइविंग शुरू करने वाले हो तो नाइट ड्राइविंग से पहले अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स आपको चेक करनी है। हेडलैम्प से लेकर के पीछे की ब्रेक लाइट तक, उसमें हजार्ड लाइट भी आ गई, इंडिकेटर्स भी आ गए, फोग लैंप्स भी आ गए, सारी लाइट्स जितनी, इवन केबिन के अंदर की लाइट्स भी आपको प्रॉपर चेक करनी है। अगर इन सभी लाइटों में से अगर एक भी लाइट आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम दे सकती है तो सबसे पहले मैकेनिक के पास जाइए और उसको रिपेयर कराइए। सबसे पहला पॉइंट यही होता है। अब दूसरा, दोस्तों जब भी आप नाइट ड्राइविंग करना शुरू करने वाले हो तो दूसरा काम आपका यही होना चाहिए कि आपको अपनी विंड स्क्रीन प्रॉपर साफ रखनी है। अगर उसमें थोड़े से भी डस्ट के पार्टिकल होंगे तो आपकी विजिबिलिटी कम होगी, आपको रोड पे दिखाई कम देगा, क्योंकि रात में वैसे भी विजिबिलिटी काफी कम होती है और अगर आपने कांच भी साफ नहीं किया, विंड स्क्रीन भी साफ नहीं करी तो विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है, तो एक्सीडेंट का चांस ज्यादा होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट, अपने IRVM और ORVM को इस तरह से सेट करें कि आपको परेशानी ना आए, आपको रिफ्लेक्शन ज्यादा ना पड़े। IRVM जो होता है इसमें दो मोड होते हैं। एक मोड होता है जो नॉर्मल होता है, जो डे लाइट में चलता है, और एक मोड होता है जो ऑटो डिम होता है। ऑटो डिम आजकल इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों में IRVM इलेक्ट्रॉनिक नहीं आते थे, तो वहां पे एक IRVM में एक स्विच दिया रहता है। उस स्विच को आप नीचे करोगे तो आपका डिम हो जाएगा IRVM, जिससे आपको आंख पे रिफ्लेक्शन कम पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करनी है। दोस्तों चौथा है आपके हाई बीम और लो बीम चलाने की प्रोसेस इन द सेंस कि कब आपको हाई बीम चलाना है, कब आपको लो बीम चलाना है। बेसिकली मोटा मोटे के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हाई बीम सिर्फ ऐसी जगह पे चलेगा जिस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा हो और उस रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो, वहीं पर आप हाई बीम चलाओगे ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा दूर तक की दिखाई दे। और लो बीम आपको सिटी के अंदर या ट्रैफिक के अंदर चलाना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लो बीम हमेशा सिटी में रहेगा और हाई बीम हमेशा खाली जगह पर रहेगा जहां पे ट्रैफिक ना हो और पूरा अंधेरा हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये जरूर समझना है हाई बीम और लो बीम का कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब लास्ट पॉइंट है कि आपको फ्लैश कब देना है। फ्लैश देना है मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अपर डिपर देना, सामने वाले को लाइट फ्लैश करना, ये होता है इसका मतलब। तो वो हमें कब करना है, तो वो चीज का एक फॉर्मेट होता है। आप जैसे रोड पे चल रहे हो, आपकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही है, आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आपको हॉर्न नहीं देना है। अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है कि रात में बहुत कम हॉर्न यूज करें, वो हमेशा लाइट से ही इंडिकेशन देता है और इंडिकेशन एक्सेप्ट करता है। आपको जब भी सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको उसको फ्लैश देना है, वो समझ जाएगा आपकी आप फ्लैश दे रहे हो, आप उससे पास मांग रहे हो, तो वो साइड में हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकाल ले जाओगे। अब दूसरी जगह कहाँ चलाओगे, आप मान लीजिए सिंगल लेन रोड पे है, सामने से कोई बंदा आ रहा है हाई बीम चलाते हुए, आपको दिखाई नहीं देगा उस समय, आपको बहुत कम विजिबिलिटी हो जाती है क्योंकि सामने से हाई बीम बहुत तेज लगता है। तो वहां पे आपको उसको फ्लैश जलाना है ताकि उसको समझ पड़ सके कि आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी हाई बीम से। तो वो अपनी गाड़ी, अगर वो ड्राइवर स्मार्ट होगा, समझदार होगा, तो वो हाई बीम को लो बीम में ले आएगा और आपको निकल जाने देगा। उसके बाद फिर अगर उसको लगेगा तो हाई बीम कर लेगा। तो ये प्रोसेस होता है सामने वाली गाड़ी को बताने के लिए कि भैया मेरे को प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइट से, तो आप डाउन करें लाइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इन सारी चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपकी नाइट ड्राइविंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।